अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आपके हॉलीडेज़ जो हैं वो कैसे गुज़र रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में जो था वो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस फ्री हॉलीडेज़ किस तरह से घर में गुज़ारे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, जबकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से लंबे टाइम के लिए ऑफ हैं। तो वो अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर जी मॉर्निंग का स्टार्ट मैंने किया था अपने इस कहवे से, और ये इतना का कोई अच्छा है, इससे आपको बहुत लाइट फ़ील होता है और नेचुरली मुझे लगता है कि ये बॉडी फैट भी जो है वो मेल्ट हो जाता है इसके साथ। और इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी, जो फ्रेश वाली हल्दी होती है, थोड़ी सी जिंजर थी, और ये डिटॉक्स जो है ना कर देता है आपकी बॉडी को। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि एक तो वेदर गर्म है थोड़ा, और उसके बाद फिर जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो उसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो आपने डाल लेना, क्योंकि लेमन पकाएं तो विटामिन सी उसका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जी सबसे पहले आप देखें मेरी पिगमेंटेशन देखें, यहाँ कोई मेकअप नहीं हुआ, मैंने हल्की सी बस जो है वो लिप टिंट जो है वो यूज़ किया हुआ है। और ये थी मेरी जर्नी, जो कि लेज़र की जर्नी है। और अगर किसी को लेज़र हेयर का कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद सारी मिस्टेक्स जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो जिनको नहीं पता, मैंने अपनी लास्ट एक दफ़ा वीडियो में लास्ट ईयर अपने बालों का एक्सपीरियंस जो था वो शेयर किया था। सोनिया ने जो था वो मेरा बालों की बड़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो मैं यूजुअली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, कोई चीज़ें लेती नहीं हूँ। तो इन्होंने मुझे लेज़र का जो था, सोनिया ने रेकमेंड किया था बहुत टाइम से। तो लेज़र लेने के लिए जो है ना, सबसे पहले तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो वो लेज़र कंसल्टेंट है वो प्रोफ़ेशनल, और उसको सारी इन्फो होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस्ड लेज़र जो है वो कंसल्टेंट होने के साथ-साथ उसकी उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए। तो सोनिया ने मुझे एक्सप्लेन काफ़ी से किया था, और इसकी जो है ना वो प्रोफेशनल और इसकी जो स्किल्स हैं उस पे तो मुझे कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहा, तो मैं बड़े आराम से ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो सोनिया ने सबसे पहले जो था, मैंने 6 सेशंस के जो थे वो एडवांस में पेमेंट की थी। वो वर्कआउट चीपर हो जाता है और काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है। उसके बाद फिर जी यहाँ पर उसने मेरी जो थी वो स्किन को असेस किया, हेयर टाइप को असेस किया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, तो जो कि जल्दी रेड हो जाती है। तो उसने जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत लोअर सेटिंग से नंबर 1 से स्टार्ट की। अब यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक थी, इसने मुझे बोला था कि 4 टू 5 वीक्स आपने रेगुलर सेशन लेने हैं। तो मैं बहुत बिज़ी होती हूँ अपने काम को लेकर, तो बस मुझसे आया नहीं गया। और मैंने जो थी वो शुरू में कोई रेगुलर इस तरह से मैंने नहीं किया। ये देखें, कोई डाउन टाइम नहीं है। आप स्किन को देख लें कि आपकी मेकअप फ्री जो है, अगर आप लुक करना चाहते हैं तो ये ज़रूर सेशन लें। इवन आपके अगर बालों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये आप ज़रूर जो है ना लें। आगे चल के मैं आपके साथ जो है वो साथ-साथ शेयर करती रहूँगी, जो है वो इसी वीडियो में, कि कौन-सी और मिस्टेक्स जो हैं वो आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने टिल्डा राइस का रिव्यू आपके साथ शेयर करना है, और ये जो शान का हलीम है। मैंने सबसे पहले मीट लिया, ये बन रही थी यखनी, जिसमें मैंने लहसुन, अदरक, जितने हमारे पास साबुत मसाले होते हैं, ग्रीन चिलीज़, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल लें। और इसको जो था वो मैंने 10 मिनट्स के लिए जो था इसको उस पे रख देना है। स्लो कुक पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेशर दे दिया था इंस्टेंट पॉट पे। तो ये जो था, ये मैंने 2 चीज़ें आज बनानी थी। एक तो क्विकली जो है वो ऑयल फ्री आप किस तरह से बना सकते हैं जो पुलाव होता है। और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पुलाव के लिए एक तो मीट नहीं चाहिए, एक बहुत ज़्यादा फैटी मीट आप बिल्कुल ना डालें अगर आपने बचना है, लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल बहुत थोड़ा डाल के, तो इसका मैंने सबसे पहले जो है वो चावलों का मसाला सा जो हमारा बनता है वो बनाऊँगी। और ये इसको मैंने सेट कर दिया था, उतनी देर तक मैंने ओनियन काट दिए थे। तो ये देखिए, ओनियन जो है वो आपको कुछ इस तरह से आपने डालने हैं ताकि उसका जो है वो रिच ग्रेवी सी बने, और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फिर इस तरह लगेगा जैसे आपने जो देगी होता है लैम्ब पुलाव, उसी तरह का आपको इसकी फ़ील और इसका टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे ये देखिए, ऑयल इसमें इतना कम है कि ये बिल्कुल फ्राई भी नहीं सही से हो रहे, लेकिन यही हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमने इंजॉय भी करना है फूड भी साथ-साथ, और साथ-साथ हमने जो है वो मज़े भी लेने हैं, और हेल्थी को भी जो है वो अपने उसमें रखना है ज़हन में, तो फिर आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। राइस में भी थोड़े से ड्राई हो जाएँ, लेकिन उसका भी मैंने जो है वो एक सॉल्यूशन निकाला है। एंड में फिर मैं आप जब चावल जो है वो दम पे लगाऊंगी, तो फिर मैंने क्या चीज़ ऐसी ऐड की है वो आप जब देखेंगे दम पे,
तो तब आप देखिएगा। तो बात करते हैं वापस लेज़र की, तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। एक तो आपके अगर इवन हेयर का प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपकी जो है वो नो मेकअप जो है ना वो लुक आप अगर चाहते हैं मेकअप फ्री, आप बहुत मिनिमल मेकअप जो है ना वो आपको चाहिए होता है, क्योंकि जो लेज़र है इसके साथ पिगमेंटेशन भी कम होती है। और मैं आपको अपनी जो है ना वो बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोज़ जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको जो है ना वो थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो है बगैर मेकअप के हल्का सा आप इवन जो है वो फेस पाउडर और लिपस्टिक भी लगा के चले जाएँ, तो मैं कहती हूँ इतना अच्छा लगता है। और रियल स्किन आपकी अगर जब तक प्रेप नहीं होती नीचे से, तब तक आप कोई मेकअप कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप जो है ना वो अच्छे लग सकें। तो जो मिस्टेक जो मैंने की थी, मैंने रेगुलर सेशन नहीं लिए थे, और इंटेंसिटी जो थी वो मेरी स्किन को देखते हुए सोनिया ने काफ़ी लो रखी थी। और लो इंटेंसिटी से ये हुआ था कि शुरू के 2-3 सेशन का तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ था, कोई रिज़ल्ट नहीं आए थे। लेकिन पर्सनलाइज़ जो है वो सेटिंग अगर आप ऑनेस्ट होके उनको बताएं, और एवरीथिंग अबाउट योर स्किन, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेयर टाइप, तो फिर जो है ना वो आराम से पर्सनलाइज़ जो है वो आपका प्लान बना देती हैं सोनिया। और वो काफ़ी प्रोफेशनल, और उसका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बहुत अच्छे से जो है वो आपको गाइड कर देगी। और प्राइसेस भी जो है वो सुपर जो है वो अफोर्डेबल है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई प्राइस नहीं है। और इन सेशन का ये फ़ायदा होता है, एक तो मैंने जैसा कि पहले बोला, पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाती है, मेकअप फ्री आप जो है ना बड़े आराम से बस आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आपको रहती। और ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है, मैं भी पहले जो है ना मुझे भी किसी ने अच्छे से कोई ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था, गाइड नहीं किया हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे तो इतना बालों का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था एज़ सच। लेकिन मुझे ये इसके रिज़ल्ट्स ही इतने अच्छे लगे कि मैंने जो है ना मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर जो हूँ मेरी एक फ्रेंड जा रही थी वहाँ पे, और उन्होंने मुझे पूछा था कि तुमने जाना है, तो मैंने कहा लो मैं तो ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। तो आपने एक तो ये है कि गैप्स नहीं ज़्यादा डालने, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये वाली मिस्टेक्स की थी। कोई जो है वो लंबा जितना 4 वीक्स या 5 वीक्स का गैप है, बस उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो एक साइकिल होता है बालों का, वो डिस्टर्ब हो जाए तो उससे भी बड़े विजिबल रिजल्ट्स नहीं आते, जो कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो जी यहाँ पे ये देखिए, ये स्लो वाला है। एक तो इजी कुक वाला होता है, जो शाही हलीम होता है इनका, शान वालों का, वो मुझे नहीं पसंद आया था। मैंने वो भी पहले ट्राई किया था, तो मैंने ये स्लो वाला लिया है। ये थोड़ा टाइम लेता है, इसके जो ग्रेन्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, उसके उन्होंने ऑलरेडी पीस के डाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा आता है। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, इस तरह से थोड़े से मसाले से डाल के इनको बॉईल कर लिया था, क्योंकि एक ही दफ़ा मैंने इंस्टेंट पॉट निकाला था, तो फिर मेरा जो है ना इस तरह से मील प्रेप जो है वो क्विक हो जाती है, अच्छे से टाइम भी बच जाता है। एक साइड पे राइस भी जो थे वो बन गए थे, और साथ में जो था ये भी बड़े आराम से जो था हलीम भी पक गया हुआ था। तो ये देखिए हलीम में भी अब आप ये देखें कि कितना इसमें मैंने जो है वो इसका जो मसाला सा मैं बना रही हूँ, कि कितना को कोई कम ऑयल है इसके अंदर, कि इवन ऑनियन भी जो था वो अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि फिर बाद में मैंने हल्का सा बटर का तड़का लगाना था, तो फिर मैंने कहा वो मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। तो ये उसका मसाला पक रहा था। ये भी मैंने जो था वो मीट जो था थोड़ा सा बिल्कुल लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही थी, तो आपने जो है वो क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लेनी है। तो मीट अच्छे से इसको भून लेना है। इसका जो इसके साथ पैकेट वाला मसाला आता है वो डाल के, इसके ऊपर पूरी रेसिपी भी लिखी होती है शान के ऊपर। मुझे ये काफ़ी पसंद आया था इसका रिव्यू, जबकि राइस जो है मैंने लेटर जो बॉयल किए थे उसके टिल्डा के, उसका मुझे कुछ इतना ख़ास जो था वो पसंद नहीं आया। लेकिन जिस तरह उसकी टिल्डा की प्राइस होती है, उस हिसाब से मुझे जो था वो इतनी चीज़ें जो हैं वो, सही बात आपको अगर सच्ची बात बताऊं, तो ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा मेरा होता है कि उसकी प्राइस के कंपैरिजन के हिसाब से राइस जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। जबकि ज़ेब्रा राइस और जो दूसरे राइस हैं, जो ब्लैक वाला बैग होता है उसका, लैला वालों का, वो अच्छा होता है। मैंने उसका भी जो है वो फुल रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर कोई राइस का यहाँ पर प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे ये देखें, जो शान का वो जो मसाला था हलीम वाला, वो डाल के मैंने अच्छे से उसको भून लिया था। अब मैंने इसको निकाल लेना है। निकाल के फिर मैं इसको जो है वो अच्छे से उसमें भी इंस्टेंट पॉट में भी पकाऊंगी। पहले मैंने इंस्टेंट पॉट में जो थी वो दालें पका ली थी, जो हलीम मिक्स था, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला मीट भून के अच्छे से इसको पका लेना है पानी डाल के, ताकि अच्छे से जो है जितना ये कुक होगा उसका फ्लेवर उतना ही निकलेगा। फिर दोनों को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके जो है फिर भी इसको कुछ टाइम के लिए आपने पकने के लिए हल्की सी हीट पे रख देना है, और फिर बाद में इसका दम बनेगा। यहाँ पे टिल्डा राइस मैंने जैसा आपको पहले दिखाया है, मैंने अच्छे से उसको भिगो के भी पानी में रखा था, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ था रिकमेंडेड कि आपने इतनी टाइम इसको सोक करके रखना है पानी के अंदर। तो यहाँ पर मेरी दालें जो थी वो हलीम मिक्स जो था वो शान वालों का हो चुका था।
उसमें बॉयल हो चुका था अच्छे से, तो इसको मैंने निकाल लिया था। इसको निकाल के इसी पॉट में मैंने धोए बगैर फिर मैंने जो था वो मीट जो उस हांडी में मैंने बनाया था, अच्छे से भूना था, वो मैंने छोटी सी ये देखें रेड हांडी में निकाल लिया था, ताकि मेरा जो है वो काम ईजी हो और मुझे टाइडी अप जो है वो ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि पता है साथ साथ टाइडी अप भी करना होता है, साथ साथ काम भी बाकी करने होते हैं। तो इस तरह से मैं मील प्रेप जो है वो 2-3 खाने बना लेती हूँ, जो कि ठीक रह जाते हैं और बाकी कामों के लिए मेरे पास काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेयर में बच जाता है। और इस तरह के जो अच्छे अच्छे रिच खाने हैं मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सबको बहुत पसंद है। तो बच्चे तो आपको पता है कि आजकल इस तरह इतना शौक से कुछ इतने ट्रेडिशनल खाने खा नहीं रहे होते, लेकिन मैं ज़रूर बनाती हूँ। मुझे कई दफ़ा इस तरह से 2 तरह के मील बनाने पड़ते हैं, बच्चों के लिए सेपरेट बन रहा होता है और घर वालों के लिए सेपरेट बन रहा होता है। लेकिन बस यही है ना कि जो है डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। तो मैं जो हूँ वो जिस काम करने से कभी घबराती नहीं हूँ, और पता है करना है तो वही खुश होकर आप आराम से कर लें, वही आपने सड़ बल के करना है तो वो फिर प्रॉब्लम जो है ना उधर ही पड़ी रहती है। तो इससे बेटर ये है कि थोड़ा खुश होकर काम किया करें, सड़ा वाला जो है वो बंदा कम रहता है। तो ये देखिए ऑयल फ्री जो है, ये देखिए लैम्प का पुलाव इतना मज़े का बना है। और उसमें मैंने इस तरह से ये थोड़ा सा जो मेरे पास देसी घी है होममेड, इसका मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ मैंने किस तरह से ये बनाया था। तो ये मज़े का आराम से जो है वो 2-3 चम्मच आप साइडों पे डाल दें, तो फील नहीं होता कि इसमें ऑयल थोड़ा है, फ्लेवर भी अच्छा और स्मेल भी जो है ना इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आ जाती है। और चावल बहुत अच्छे मज़े के यहाँ पे बने थे। और बस रिच सा आपने इसका जो है ना वो ग्रेवी सी बनानी होती है, तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ऐसा लगता है जैसे आपने देगी लैम्प पुलाव बनाया। बहुत मज़े का ये बना था और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी राइस हमने बहुत टाइम के बाद पकाए थे, बहुत दिनों के, मैं कहती हूँ राइस तो हमने छोड़ ही दिए बनाने, क्योंकि अगर आपने अपने जो ना वेट के ऊपर जो ना आपने वॉच जो रखी हुई है पूरे तरीके से, वेट वॉचर्स के लिए तो स्पेशली जो है ना वो राइस नहीं इतने होने चाहिए, क्योंकि हमारा पोर्शन बहुत बड़ा होता है। पोर्शन साइज़ कंट्रोल में नहीं है तो फिर कभी भी है जो ना वो साइज़ आपका कम नहीं हो सकता, जितनी मर्ज़ी आप ट्राई कर लें। उसके बाद ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा जो था मुझे ये, क्योंकि ये शाही हलीम मिक्स जो है ये स्लो वाला है, मेरा मतलब ये है कि ये क्विक वाला नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैंने फिर जो था वो हैंड ब्लेंडर के साथ हल्का सा जो था वो, बहुत पीस के इसकी चटनी नहीं बनानी, वो मैंने बना लिया था। यहाँ पे जितने थे मेरे पास बोन थी वो मैंने अलग कर दी थी, जो मीट था उसको भी अलग अलग से उसका जो थे वो मैंने रेशे कर दिए थे। इसको अच्छे से मैंने ज़्यादा टाइम के लिए पका लिया था, तो ये बहुत सॉफ्ट था, बड़े आराम से ये नाइफ़ और जो फॉक है उसके साथ ये अलग अलग हो गया हुआ था। और ये इतना मज़े का हलीम बना था। और मुझे थोड़ा मोटा मोटा पसंद है, तो मैंने फिर इसीलिए हैंड ब्लेंडर जो है ना बहुत कम चलाया उसके ऊपर, ताकि बहुत ज़्यादा चटनी ना बने इसकी। और एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो जैसा कि लेज़र पे बात वापस करते हैं, ताकि आपको आज के आज अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछें। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी, इवन आपको बालों का नहीं भी प्रॉब्लम तो ज़रूर जाएं, लेकिन देखें आपने किस जगह पे जाना है, जो ना ये आप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस के लिए जो ना आप किसी पे जो ना वो डिपेंड ना करें, किसी पे जो ना ट्रस्ट ना करें। जो ये चीज़ें होती हैं ना, पता बहुत देख सोच समझ के आपको करनी पड़ती हैं। एक तो आप अपनी मनी, अपना टाइम, अपनी जो है ना स्किन, उस उन सब के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हमें करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे तड़का बन रहा था। तो मैंने जैसा कि आपको अपनी स्किन दिखाई है, बिल्कुल मेकअप फ्री है और बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी जो है ना स्किन हो गई है। 6 सेशन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे वैसे भी बालों का इतना इशू नहीं था, इतना प्रॉब्लम भी नहीं था। साथ साथ मैंने कभी भी आईब्रोज़ नहीं कराए मैंने, और सोनिया ने बस मेरे नीट हल्के से करके दिए थे, क्योंकि मैंने कभी बनाए नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर किसी को आईब्रोज़ की भी जो है ना प्रॉब्लम है, और बहुत लोग जो है ना ये थ्रेडिंग वगैरह करानी हो, तो सोनिया का जो हाथ है उसकी जो शेप है वो बिल्कुल नेचुरल जो है वो रखती है। और मैं तो, अगर कोई लोग मैनचेस्टर में रहते हैं, और इनका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और मेरे एक्सपीरियंस को रखते हुए 10 आउट ऑफ 10 आप ज़रूर जाएँ और ये अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के लिए अब ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी जो है ना गर्मी, ज़्यादा गर्मी ख़त्म हो जाएगी अगस्त में, सितंबर में आप अपने सेशन लें और सर्दियों में इसको कंप्लीट कर लें। कम धूप लगेगी, और धूप में जो है ना फिर आपको पता है लेज़र करा के आप फ़ौरन से धूप में, मैं तो निकल जाती हूँ, खाने भी पका लेती हूँ। जैसा कि आज मैंने लेज़र करा के जो देखिए खाना कितना पकाया है। तो मैं तो सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मेरे तो पास टाइम नहीं होता, तो मैं फिर ज़्यादा जो है ना चीज़ें अवॉइड करनी मुश्किल होती हैं। लेकिन आप लोगों के पास, जिनके पास टाइम है, वो ज़रूर उसका बेनिफिट है, उसका फ़ायदा उठाएँ और आराम से जो है ना वो आप
जो है इंजॉय करें अपनी क्या कहते हैं पिगमेंटेशन फ्री जर्नी, लेज़र क्या कहते हैं हेयर फ्री फेस, और मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे चटनी बनाई हुई थी, मैंने ऑनियन उसको बारीक बारीक सा काटा, उसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाला और इतना मज़े का ये बॉयल राइस के साथ ये रेडी हो गया हुआ था। फिर मैंने जो था वो कीमा करेले भी बनाने थे, तो पूरी तो नहीं मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की क्योंकि अगले जो थे वो मिस हो गए थे मेरे से, क्लिप्स थे। तो बस ये दम के लिए मैंने जो आपको शुरू में आइडिया बताना था कि कीमा करेले जो है ना वो आपने नॉर्मल पकाने हैं, उसके बाद जो दम लगाना है उसमें ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज़ आपने डाल के दम पे डाल देना। वो इतनी मज़े की उसकी शक्ल बनती है और इतने मज़े के कीमा करेले बनते हैं। तो ये भी छोटी सी एक टिप मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। पूरी रेसिपी देते हुए तो बहुत टाइम लग जाता है, इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो होपफुली आज का रिव्यू जो है टिल्डा का और ये जो शाही हलीम है इसका रिव्यू और लेज़र हेयर का आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।